भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भैया चौकी में बाबा की सेवा भारद्वाज जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है, जिसमें स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। सेवकों के सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। वरिष्ठ सेवक के रूप में कर्रा परिसर के भगवान दास जी वर्ग उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। सह कार्यकर्ता भाई लिंगा परिसर से उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और भैया चौकी परिसर के सह कार्यकर्ता रितेश बघेल जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज के संचालक जी ने मुझे पूछा है कि बाबा जुमदेव जी के कितने भाई थे और उनके क्या क्या नाम थे। सो मैं अपने शब्दों में रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे उनके नाम रखने में सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे मैं उनसे आग्रह की विनती करूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवान बाबा हनुमान जी के प्रथम भाई का नाम बालाराम ठुबरीकर। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के भाइयों में से पहला नाम बालाराम ठुबरीकर, दूसरा नाम नानूराव ठुबरीकर, नारायण राव ठुबरीकर, तीसरा नाम जागो राव ठुबरीकर, चौथा नाम झुम्मन राव ठुबरीकर, पांचवा नाम मारुति राव ठुबरीकर। नमस्कार। थोड़ा हो सकता है जी मिस्टेक, बाकी थोड़ा सा नाम बची है। नाम सही है। जागो राव, मारुति राव, कृष्णा राव। नमस्कार, सबसे नमस्कार। उसी प्रकार चर्चा बैठक में उपस्थित आज के संचालक जी ने मुझसे पूछे हैं मार्ग के संचालक संस्थापक कौन है, उसके ऊपर विचार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है हमारे मार्ग के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया है। बाबा ने हमें जो मार्ग दिया है, इस मार्ग की सीख से बाबा ने हमें जो बताया है कि सेवक को कैसे आचरण में रहना चाहिए और कैसे नमना चाहिए, इस मार्ग की रूपरेखा क्या है, यह बाबा ने हमें इस मार्ग के द्वारा बताया है। बाबा का जो सपना था, उस सपने को हम सेवकों को कैसे पूरा करना है, कैसे इस मार्ग में चलना है, इस मार्ग की रूपरेखा भी बाबा ने हमें इस मार्ग से बताया है। बाबा का सपना था सत्य खड़ा करना और सत्य खड़ा करना और विश्व को विश्व गुरु बनाना, हमारे देश को विश्व गुरु बनाना, यह बाबा का सपना था। हम सेवक इस मार्ग में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद में भी सेवक मार्ग में गलतियां करता है और गलतियां करने की वजह से सेवक अपने दुखों को पाता है। जिस प्रकार हम अगर चर्चा बैठक में भी आते हैं तो चर्चा बैठक में जैसे सेवक सेविकाएं अगर विचार देते हैं तो हमें इस विचार को सुनना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं चर्चा बैठक में आने के बाद में भी विचार, जब सेवक सेविकाएं विचार दे रहे हैं उस वक्त भी हम लोग बातें करते हैं, विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जाकर जब हम विचारों को समझ नहीं पाते हैं तो हम नमने की प्रवृत्ति भी सीख नहीं पाते। और चर्चा बैठक में क्या सिखा रहे कार्यकर्ता जी, इस चीजों को भी नहीं सीख नहीं पाते हैं। बाद में दुख हम अपने लिए दुखों को निमंत्रण हम खुद ही देते हैं। तो इस मार्ग में बाबा ने बताया है कि चर्चा बैठक एक ऐसी शक्ति है और ऐसी चीज है, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे सेवक सीखने आता है और सीखने की प्रवृत्ति रखता है। अगर हम चर्चा बैठक में आ रहे हैं तो चर्चा बैठक में हमें संचालक जी के द्वारा क्या पूछे जा रहे हैं, इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा सेवक सेविका क्या विचार दे रहा है, इस बातों पर ध्यान देना चाहिए, और कौन सी विचारों को समझना चाहिए और विचारों से क्या मिल रहा है, जिसको इस बातों को समझना चाहिए और इसका मंथन हमें घर में जाकर करना चाहिए। इसी से हम लोग सीखेंगे, तभी हम लोग चर्चा बैठक को समझ पाएंगे। जैसे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की है। उसके बाद बाबा ने 25 फरवरी 1950 में मानव धर्म की स्थापना की है। तो बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद में बाबा का कहना यह था कि सेवक सेविका इस मार्ग को समझे, इस मार्ग की रूपरेखा को समझे। इसलिए बाबा ने मानव धर्म
जैसे इतना सुंदर मार्ग बनाया। बाबा ने बताया कि परमात्मा एक क्या है। हम सेवक सेविका परमात्मा एक तो बोलते हैं, अगर हमको कोई अनेक वाला पूछता है कि परमात्मा एक क्या है, तो परमात्मा एक के सेवक तो हो, पर परमात्मा एक क्या है। तो परमात्मा एक तो बाबा ने मानव धर्म इसलिए कहा क्योंकि बाबा का सपना ये था कि मानव धर्म का सेवक मानवता के कार्य करेगा और अंधश्रद्धा में नहीं रहेगा और बुरे व्यसनों को छोड़ेगा। यह बाबा का सेवक है। जिस प्रकार बाबा का सेवक सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करता है, वह सेवक कहलाता है। वैसे तो हम सेवक बन जाते हैं, लेकिन हम बोल तो देते हैं कि हम मार्ग में जुड़े हैं, लेकिन 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन हम सही ढंग से करते नहीं है। इसीलिए हम सेवक अपने लिए दुखों को खुद लाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने आचरणों को इतना सुंदर बनाया, उसी प्रकार हम सेवक सेविकाओं को भी अपने आचरणों को सुंदर बनाना चाहिए और उस प्रकार सेवक दिखना चाहिए कि सेवक कैसा है। सेवक के अंदर नमने की प्रवृत्ति होना चाहिए, सेवक को एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति होना चाहिए, सेवक में दया भावना होना चाहिए। क्योंकि बाबा भी महान इसलिए कहलाते थे क्योंकि बाबा भी स्वावलंबी थे, खुद अपना काम स्वयं करते थे। बाबा कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे, बाबा ने कभी किसी का पैसा खर्च नहीं करवाया और बाबा दूसरों के दुखों को समझते थे, इसलिए बाबा महान कहलाते थे। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आज सभी सेवक सेविकाओं के बीच आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालन मोदी जी ने मुझे मार्ग की शिकन के ऊपर विचार करने कहे, तो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आयु अनुभव पर रख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने त्याग की स्वाद से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी तो दूर किए और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे। उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम दिए, जिसमें हम सुबह की विनती में हम भगवान को वचन देते हैं और शाम की प्रार्थना में हम अपने कर्मों द्वारा दिनचर्या में जो भी गलती होती है उसकी माफी मांगने के लिए हम शाम की प्रार्थना करते हैं। तो शाम की प्रार्थना जो भगवान ने बाबा ने हमें जो दी है, ये 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्द से भगवान पास में रहते हैं और 5 नियम से गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। और बाबा ने यह नियमावली हमें 12 खड़ी के रूप में दी है और सेवक सेविका जो मार्ग के पहले अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पुरुषों और बुरी भावना में फंसे रहते थे, उनके लिए बाबा ने हमें आदेश स्वरूप जो आदेश लगाए हैं, तो उन्हें हम आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, यह बाबा के आदेश है। हम इस मार्ग की दीक्षा लेते समय जो हम कार्यकर्ता जी को वचन देते हैं या मार्गदर्शक को वचन देते हैं, इसके माध्यम से हम वचनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम अपने परिवार में जो कार्य मिलते हैं आदेश स्वरूप 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन के माध्यम से, तो हम अपने परिवार में हमें अनुभव मिलता है। लेकिन उस अनुभव को कायम रखने के लिए हमें निरंतर बाबा के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इसमें बाबा ने हमें जो सबसे बड़ा जो महत्व बाबा के आदेश स्वरूप जो चर्चा बैठक कर दिया है, वह चर्चा बैठक बाबा ने अपने निवास स्थान पर सन 1966 से प्रारंभ की और चर्चा बैठक के माध्यम से हर सेवक सेविका को इस मार्ग की शिकवन, तत्व, शब्द, नियम क्या है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से हम अपनी गलतियों का इस चर्चा बैठक के माध्यम से हम अपने कर्मों का बखान करते हैं। क्योंकि इस चर्चा बैठक के माध्यम से हर सेवक सेविका अपनी आप बीती बताता है, जग बीती कोई नहीं बताता, जिसके माध्यम से सेवक सेविका का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। और सेवक सेविका के माध्यम से हमें जो विचारों का है शुद्धिकरण होता है, जो जिस वातावरण में रहते हैं उनके माध्यम से हमारे कर्मों का छुटकारा होता है। तो इस चर्चा बैठक, क्योंकि बाबा ने हमें भगवान कहाँ यह बताया, हर सेवक सेविका को ज्ञात है, क्योंकि यह चर्चा बैठक के माध्यम से हमें यह मानव धर्म की भक्ति की पाठशाला है। इस भक्ति में हमें शक्ति का निर्माण मिलता है, लेकिन वह सेवकों के मन में एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान के प्रति होना चाहिए। विचारों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक महोदय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के महोदय से के माध्यम से जो विचार मिलते हैं, जिससे हमारा
विचार बढ़ता है उन विचारों पर हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनने जो अनुभव बताए उन अनुभव से हमें उनके परिवार में जिस प्रकार से अनुभव मिला वो अनुभव को हमारे परिवार में भी और हमसे ना गलती हो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जो विचार हमें मिलते हैं उन आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने यह मानव धर्म बहुत परेशानी और परिश्रम करके इस मानव धर्म में बाबा ने यह मार्ग का निर्माण किया। क्योंकि बाबा ने वचनों के साथ भगवान को वचन दिए कि मैं ईमान रखूंगा और मानव की सत्य सेवा करूंगा। तो हम भी जो बाबा के जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन बाबा के आदेशों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो मानव की मानवता होती है, जो सत्यनिष्ठा से ईमानदारी से दया भाव जो हम मानव में रहना चाहिए वह मानव की मानवता कहलाती है। तो समय बाबा के समस्त शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो बाबा के आदेश है सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करें। आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विरामता हूँ। सभी से नमस्कार। राहुल जी बहुत अच्छे विचार रखे। बजट जोगी परिषद की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार प्रणाम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आज के संचालक मोदी जी ने मुझे मानव धर्म पे के पर विचार देने का है, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर करने के लिए एक भगवान को खड़ा किया। क्योंकि बाबा भी स्वयं एक मानव थे और वो भी अपने परिवार में इतने दुखी कष्टी थे कि उन्होंने अपने परिवार के दुख को दूर करने के लिए एक भगवान की प्राप्ति 1966 एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की। और जब बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति करके अपने दुखों को दूर किया, तब कई दुखी कष्टी मानव बाबा के पास विचार लेने आने लगे। तब बाबा ने विचार किया कि मेरे जैसे कितने मानव दुखी कष्टी हैं और ये अभी भी अंधश्रद्धा और बुरे व्यसन में फंसे हैं। इनके दुखों को दूर करने के लिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में की। जब बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की तो बाबा ने विचार किया कि इन मानव को अच्छे सीखवन कैसे दिया जाए और इन्हें सही दिशा कैसे दिखाया जाए। तब बाबा ने सन 1966 में अपने निवास स्थान में चर्चा बैठक आयोजित की और चर्चा बैठक के माध्यम से सेवकों को अच्छे विचार देने के लिए बाबा ने जिम्मेदार सेवकों को उसकी उपाधि दी कि हर सेवक जिम्मेदार सेवक अपने अपने स्थानों पर चर्चा बैठक लेकर अन्य सेवकों को अच्छे विचार दे सके और उनका समाधान कर सके। तब बाबा ने चर्चा बैठक शुरू की। तो यह चर्चा बैठक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और यह चर्चा बैठक एक पाठशाला है और यह चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार यह चर्चा बैठक चलाई जाती है। इस चर्चा बैठक में हम सभी दुखी कष्टी मानव अपने दुखों को लेकर जुड़े हैं। जब हम अनेकों में थे तो हम तो जानते भी नहीं थे कि परमात्मा एक क्या है और हम अन्य देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन जब से हम परमात्मा एक मार्ग में जुड़े तो हमने चर्चा बैठक की प्रेरणा परमात्मा एक मार्ग से ली और इस चर्चा बैठक में आने से हमारे बहुत से दुख दूर हुए। यहाँ चर्चा बैठक में सभी दुखी कष्टी मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम सेवकों का कर्तव्य बनता है कि हमें उसे एक ध्यान एक लक्ष्य से सुनना चाहिए। हमें अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए और हमें विचार लेना चाहिए कि हम आज इस चर्चा बैठक में क्या सीख रहे हैं और क्या सीख के जाएंगे। जब इस चर्चा बैठक में हमारे संचालक महोदय जी हमें बताते हैं कि हमें कार्य कैसा करना चाहिए और हमें किस प्रकार विनती प्रार्थना करना चाहिए,
सब हमें इसी चर्चा बैठक के माध्यम से सीखने को मिलता है। इस चर्चा बैठक में जब हमारे कार्यकर्ता जी हमें कार्य देते हैं तो हमें अपने कार्यकर्ता जी के कार्य पर कार्य करना चाहिए, उनके आदेशों पे चलना चाहिए। अगर हम थोड़े से भी उनके आदेशों का पालन नहीं कर पाते तो हम उस कार्य से दूर हो जाते हैं और हमारे गृहस्थी में दुख आना शुरू हो जाता है। तभी हम लोग सोचते हैं कि यार मैं कार्य भी लिए लेकिन हमारे पे दुख क्यों आने लगे। तब हमें कार्यकर्ता जी से यहाँ का गलतियों को छुपाना भी नहीं चाहिए। और चर्चा बैठक में कहते हैं कि जो सेवक अपनी सारी गलतियों को बताता है तो वहाँ गलती उसकी सारी माफ होती है। इसी प्रकार अभी मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी कि कार्यकर्ता जी ने हमें 7 दिन के कार्य दिए थे, 3 दिन के कार्य माफी के थे और उसमें उन्होंने एक बंधन दे दिया था क्रोध नहीं करने वाला। लेकिन 3 दिन के कार्य में क्या हुआ कि माफी के कार्य चल रहे थे और दूसरे दिन जैसे पहले ही दिन मुझे कुछ ऐसी बात हो गई थी कि जिसके कारण बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आया तो क्रोध के कारण मेरे शब्द भी गलत निकल गए और शब्द गलत निकलने से मेरा बंधन टूट गया और ये सब का पूरा मेरा क्रोध गुस्सा में ही गया। तब मुझे रात में ऐसा एहसास हुआ कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहा था और मैं कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन नहीं किया। तब आज सुबह मैंने शक्कर की प्रसादी की और सारी गलतियों की माफी मांगा तो मेरे को आज बहुत अच्छा लगा और मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया। इसीलिए मैं सभी सेवकों से यही कहूँगा कि कार्यकर्ता अपने जो भी कार्य देते हैं तो हमें उस कार्य का पालन करना चाहिए और जो गलती हो गई उसे चर्चा बैठक में सबके सामने बताने से वह गलती माफ होती है। इसलिए हमें उस गलतियों को छुपाना कभी नहीं चाहिए और बाबा के आदेशों पे ही कार्य करना चाहिए और सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए। इस तरह के शब्दों को विराम देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छे विचार रखे। बजट जोगी परिसर की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक